हालेलुया। सभी को जय मसीह की। भजन संहिता 30। धन्यवाद की प्रार्थना। हम धन्यवाद की प्रार्थना को आज देखेंगे। दाऊद ने कैसे परमेश्वर को धन्यवाद किया प्रार्थना के द्वारा। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। हे यहोवा, भक्तों और उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसको स्मरण होता है उसको धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सुबेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। हालेलुया। दाऊद इसमें कहता है कि हे यहोवा, मैं हमेशा तुझे ही सराहूँगा, क्योंकि तूने मुझे मुश्किलों से, उस कष्ट भरे जीवन से निकाल कर खींच कर बाहर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। सच में उस परमेश्वर ने दाऊद को जैसे अनेक परिस्थितियों से बाहर निकाला, उसी तरह हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमें भी अनेक प्रकार की परिस्थितियों से, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, बाहर निकालेगा। और हमें हमेशा परमेश्वर के नाम की दुहाई देते रहना है, क्योंकि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके नाम की दुहाई देते हैं, तो सच में मेरा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करता है। आप इस बात पर विश्वास करें कि यहोवा है और जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, वो सब एक हैं और वो हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करती है, हमें चंगा करती है। और परमेश्वर यहाँ और दाऊद कहता है कि हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला। सच में उस खुदावंद ने जैसे दाऊद को उस नरक में से निकाला, उसी तरह परमेश्वर हमें भी इस असहनीय जो ये दलदल है, जो कीच है, उसमें से परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। उस अंधकार से हमें परमेश्वर बाहर निकालेगा और हमें वह एक ज्योति में लेकर आएगा, जहाँ सिर्फ परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर के लोग होंगे और वहाँ अंधकार का कोई काम ना होगा। परमेश्वर यहाँ दाऊद कहता है, यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ। सच में हमें सुबह शाम तीनों टाइम हमें परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना है, उसके भजन गाने हैं, उससे प्रार्थना करनी है और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। और जिस भी हम नाम से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, जिस भी नाम से उसको स्मरण करते हैं, उसे हमें बार बार धन्यवाद बोलना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। आज का दिन आपने हमें दिखाया, एक नया दिन आपने हमें जोड़ा, पिछले दिनों में आपने हमें संभाला। इस तरह हम परमेश्वर के नाम को हर दिन हर टाइम धन्यवाद देते रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का होता है और जो हमें वो सुखी जीवन, जो हमें एक अच्छा जीवन देता है, वो हमेशा का होता है और उसमें हमें कभी रोना ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा।
हमें अपने माँ बाप भाई बहन सब त्याग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें कभी न त्यागने वाला है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हर समय हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें, क्योंकि जो हमारा शरीर है ये एक मिट्टी है। और जब यहाँ दाऊद कहता है कि जब हे पिता परमेश्वर, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्योंकि यहाँ दाऊद कहता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो उसके बाद मैं तेरा नाम को धन्यवाद नहीं कर सकूंगा, मैं तेरे नाम का भजन नहीं गा सकूंगा, मैं तेरे नाम का प्रचार ना कर सकूंगा। क्योंकि ये जो शरीर है ये एक मिट्टी है, मिट्टी के द्वारा इसे परमेश्वर ने बनाया है। और वो जब हम मिट्टी में मिल जाते हैं तो हमारा शरीर जो परमेश्वर की सच्चाई, हम उसका प्रचार कैसे कर सकते हैं। इसलिए जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें, उसकी सच्चाई, जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई है लोगों तक पहुंचाएं और उसकी सच्चाई का प्रचार हम करें। और परमेश्वर यहाँ दाऊद कहता है कि हे यहोवा सुन मुझ पर अनुग्रह कर। जैसे दाऊद परमेश्वर के सामने कहता है कि मुझ पर अनुग्रह कर, उसी तरह हम सब को भी परमेश्वर के सामने बोलना है कि हे प्रभु हम पर अनुग्रह कर, तू हमारी सहायक बन, तू ही हमें, तेरी ओर से हमें हर प्रकार की सहायता मिलती है। हमें किसी मनुष्य के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप सब परमेश्वर से बोले कि प्रभु तू ही हमारा सहायक है, तू ही हमारा शरण स्थान है, वो ही हमारा एक अच्छा और दृढ़ गढ़ है। इसलिए हमें परमेश्वर से बार बार धन्यवाद करना है। हमें किसी मनुष्य के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है, उनके आगे हाथ नहीं जोड़ने कि अपने दुख किसी व्यक्ति के आगे नहीं बताने, लेकिन जो भी दुख है, जो भी परिस्थिति है, उसका वर्णन हम प्रभु के सामने करें और उसके साथ मिलकर हम परमेश्वर से अपने रिश्ते को मजबूत बनाए, उसे प्रार्थना विनती करें, धन्यवाद की प्रार्थना करें। और परमेश्वर यहाँ दाऊद कहता है जैसे उसने उसके विलाप को नृत्य में बदल दिया, इसी प्रकार हमारे दुखों को परमेश्वर सुख में बदलेगा और हमें एक आनंद भरा, एक खुशियों भरा परमेश्वर हमें जीवन देगा। और यहाँ कहता है, दाऊद कहता है कि मेरी आत्मा तेरे भजन गाती रहे और कभी चुप न रहे। जिस प्रकार दाऊद बोल रहा है कि मेरी आत्मा हमेशा तेरे भजन गाती रहेगी, हमेशा तेरे वचन का प्रचार करेगी, तेरा गुणनुवाद करेगी, उसी तरह हमें भी हमेशा परमेश्वर के भजन को गाना है, उससे प्रार्थना करनी है, उसका धन्यवाद करना है। क्योंकि हम जितनी बार भी परमेश्वर का धन्यवाद करें वो कम है। हम अपनी मर्जी से अपने जीवन में एक भी पल, एक भी क्षण नहीं बढ़ा सकते। अपनी मर्जी से हम अपने जीवन में कोई खुशियाँ नहीं ला सकते, लेकिन वो प्रभु का अनुग्रह, वो सर्वशक्तिमान की दया हम पर है जब हमारे जीवन में सुख आते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के नाम को हमेशा धन्यवाद करते रहना है और धन्यवाद करते रहना है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा, मैं हमेशा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। जब तक ये शरीर है, जब तक ये सांस है, ये तेरा ही गुणनुवाद करेगी, ये तेरे ही गुण गाएगी, तेरे ही भजन गाएगी। इस तरह हमें परमेश्वर से धन्यवाद की प्रार्थना करनी है। और जब हम ऐसे परमेश्वर से धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है, और जो उत्तर होता है वो आमीन और खुशियों भरा एक हमें परमेश्वर जीवन देने का वायदा करता है। इसी के साथ आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सब इस धन्यवाद की प्रार्थना को सुने जाने पर आशीष में जीवन व्यतीत करें। आमीन।